अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब कैसे, क्या हाल है आपका? तो भट्टी साहब, हमने कुछ ट्वीक्स हुई हैं, चेंजेस हुई हैं, लेकिन पीएसएल का आगाज हो रहा है, कल से गाना भी आ गया है। अच्छा भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपको ये कैसा आइडिया लगा कि हम और शायद आप भी, हम नहीं जा सकते स्टेडियम में मैचेस देखने, सो पीपल आर नॉट गोइंग टू बी देयर एंड दिस इवेंट इज फॉर टीवी। ऑब्वियसली मीडिया तो जाएगा, आप भी शायद जाएंगे, लेकिन द इवेंट इज ओनली फॉर टेलीविजन व्यूइंग। देखिए हुमा, जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, इस घंटे के स्टार्ट में खुर्रम शहजाद साहब से जो फ्यूल पर आपकी गुफ्तगू हो रही थी, वो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में हालात का जो तकाजा है टूर्नामेंट का हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। बजाय ये कि इस साल टूर्नामेंट ना होता, फिर विंडो नहीं थी, फिर अगले साल आप PSL 12 की तैयारी कर रहे होते, तो मेरे ख्याल में टूर्नामेंट का करवा देना, 2 वेन्यूज पर होना, ये ज्यादा बड़ी सक्सेस है। अब लोग कह रहे हैं कि जी क्राउड के बगैर, आपको याद होगा कोरोना के दिनों में क्राउड के बगैर PSL हुआ, बल्कि कोरोना के दिनों में PSL का जो आखिरी हिस्सा था वो अबू धाबी में जाके कंप्लीट हुआ। तो PSL शायद दुनिया की वाहिद लीग है जो जंग के दिनों में भी मुकम्मल हुई है, कोरोना के दिनों में भी मुकम्मल हुई है। आधा एडिशन हमने दुबई में कराया, अबू धाबी में, शारजा में, फिर आधा एडिशन हमने पाकिस्तान में करवाया। लेकिन इस टूर्नामेंट का हो जाना, कामयाबी से हो जाना, और देखिए 14 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, श्रीलंका के प्लेयर्स हैं, बांग्लादेश के हैं। थोड़ी देर पहले खबर आई कि कॉर्टनी वॉल्श जो पिंडीज के बॉलिंग कोच हैं, वेस्ट इंडीज से ताल्लुक है, वो पाकिस्तान पहुंच गए। तो मेरे ख्याल में 70-80 फॉरेनर्स का आ जाना, 8 टीमों का लाहौर में होना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट है, हमारी होटल इंडस्ट्री, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो मेरे ख्याल में जो हालात है, हाँ, अगर जिस तरह बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, कुछ दिनों में हालात बेहतर हो जाए, जंग रुक जाए, तो हो सकता है कि अच्छा भट्टी साहब फॉर पाकिस्तान एंड दिस शोज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान कि ये सारे लोग आ रहे हैं डिस्पाइट जो भी हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है इनका आना। ये बड़ी बात तो है। अब ये बताइएगा भट्टी साहब, हम फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, आ गए हैं इस दफ़ा, चूंकि 2 नई टीमों का इजाफा हुआ है तो कुछ इधर उधर भी हुए हैं खिलाड़ी, वो नाम जो स्पेसिफिक टीमों के साथ हमेशा से एसोसिएटेड रहते थे, अब उसमें कुछ तब्दीली आई है। सो आप उसका खुलासा हमें दें, कौन किधर है? देखिए, जो बड़ी तब्दीली है कि मोहम्मद रिजवान जो पिछले साल मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी कर रहे थे, अब मोहम्मद रिजवान पिंडीज की क़यादत कर रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी चेंजेस है। फिर आप देखें कि 3 ऐसी टीमें हैं जिनमें कराची किंग्स की कप्तानी लास्ट ईयर भी डेविड वार्नर ने की थी, ऑस्ट्रेलिया की, और लेवेशॉन हैदराबाद किंग्समैन जो है उसकी कप्तानी कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ जो है वो उनको भी एक टीम का कप्तान बनाया गया। तो मेरे ख्याल में अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जो इस बार टीमों से मूव कर गए। जो सबसे मेन चेंज है कि पिछले साल हमने साइम अयूब को देखा था, साइम अयूब थे पेशावर ज़ल्मी में, इस बार हैदराबाद किंग्समैन में आ गया। और मेरे ख्याल में लेबेशॉन जिन्होंने सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया से खेला है, उनको कप्तान हैदराबाद ने बनाया। अगर साइम अयूब को कप्तान बना देते तो पाकिस्तानी का कप्तान होना मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर था। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में दुनिया के जो टॉप के प्लेयर हैं, जो PCB क्लेम कर रहा था स्टार्ट में, वो सारे के सारे पाकिस्तान आ गए हैं। और सिवाय एक आध प्लेयर जो है उन्होंने पुल आउट किया है, अदरवाइज दुनिया के सारे अच्छे प्लेयर आ गए। लेकिन लाहौर कलंदर्स जो है, वो मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स लास्ट ईयर की दोनों फाइनलिस्ट हैं, ये दोनों टीमें अभी भी बैलेंस नजर आ रही हैं। और लग रहा है कि अगर इनके साथ कोई बड़ा मामला ना रहा तो यही 2 टीमें अभी तक काफी बैलेंस नजर आ रही हैं। तो ओवरऑल PSL का हो जाना अच्छा। अब्दुल्ला, लोग कहते हैं कि जी क्राउड के ना आने से ठीक है, वो एक फ्लेवर होता है जिसकी वजह से ज़ाहिर माहौल नहीं बन पाता। लेकिन टोटल जो रेवेन्यू है ना PSL का, उसका सिर्फ 5% जो है वो गेट मनी से आता है। और दुनिया में जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है या फॉरेन लीग्स होती है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम टेलीविजन राइट्स होते हैं।
तो कल पीएसएल वो बात तो सही है भट्टी साहब, रेवेन्यू को अगर निकाल भी दे, मतलब वो जो स्पेक्टेटर्स आते हैं, शायकीन आते हैं, उनका एक इट्स अ ट्रीट फॉर देम, तो वो मज़ा जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा उनकी साइड से, पीपल वोंट बी एबल टू गो। और दूसरी बात, क्योंकि वेन्यूज़ कम हो गए हैं, तो इस बार हम बड़े एक्साइटेड थे कि पेशावर इज ऑल्सो, यू नो, फैसलाबाद, पेशावर, ये नए वेन्यूज़ थे, एंड वी वर वेरी हैप्पी फॉर द पीपल ऑफ दोज सिटीज़, जो कि ऑब्वियसली अब ज़रा डिप्राइव हो जाएंगे, टीवी पे ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और फिर पिंडी एक ऐसा हमारा वेन्यू था, ऑफ कोर्स, जो लाहौर और पिंडी ऐसे वेन्यू थे जो हाउसफुल होते थे। तो इस बार पिंडी में भी मैच नहीं है, लेकिन कराचीआइट्स को शिकवा रहा है पिछले दिनों पीसीबी से, लेकिन अब 22 मैच कराची में हो रहे हैं, 22 लाहौर में हो रहे हैं, एक क्वालिफायर भी कराची में है। और हुमा और अब्दुल्ला, अब जून से ना नेशनल स्टेडियम कराची में एक बहुत बड़े पैमाने पे रेनोवेशन स्टार्ट हो रही है नेशनल स्टेडियम की। सिवाय आप लोग तो उस दिन सेरेमनी में मौजूद थे, आमने सामने की जो 2 बिल्डिंग्स है वो रह जाएंगी, दाएं बाएं जितने स्टैंड्स हैं उनको गिराकर दिसंबर या जनवरी में हम नेशनल स्टेडियम को बिल्कुल कज़ाफी स्टेडियम की शक्ल का एक बड़ा जबरदस्त स्टेडियम देखेंगे। और उसमें वो जो फेंसिंग है वो भी खत्म हो जाएंगी। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में जो खंदकें बनाई गई थी, यहाँ पे खंदकें बना के एक बिल्कुल हम कह सकेंगे कि वाकई वर्ल्ड स्टैंडर्ड का नेशनल स्टेडियम कराची होगा। तो कराचीआइट्स को अब आकर फिर जब स्टेडियम एक नई शक्ल में आएगा, तो इस बार पीएसएल को तो वो देख नहीं सकेंगे, लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, भट्टी साहब, स्टेडियम के अंदर तो चैलेंजेस ओवरकम कर लेंगे, स्टेडियम के बाहर जो चैलेंजिंग सूरत हाल बनती है ना, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द स्टेडियम, जाहिर है कराची अब ये बिल्कुल ही सेंटर के भी सेंटर में आ चुका है। पहले जिस जमाने में बना होगा उस जमाने में शायद बाहर ही समझा जाता होगा, बट वो चैलेंज रहेगा। द चैलेंज इज, यू नो, द स्टेडियम का जाहिर एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए, लेकिन स्टेडियम तक पहुंचने का एक्सपीरियंस तो पता नहीं कैसे ही बेहतर होगा। बिल्कुल, ये वाकई बहुत टफ एक चैलेंज है। हम और आप तो देखें, थोड़ा सा हमें एडवांटेज है कि हम करीब गाड़ी पार्क करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन आम लोग जब लेट नाइट 11-12 बजे मैच खत्म होते हैं, दूर दूर तक बेचारे पैदल चले जा रहे हैं, फैमिलीज के साथ लूट मार का भी खदशा होता है। तो मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अब उनके पास क्योंकि एक अपनी बसेस का फ्लीट है, तो मुराद अली शाह साहब अगर सुन रहे हैं तो अगर कराची में क्राउड के साथ जब मैचेस होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी उसमें थोड़े से पब्लिक को फैसिलिटेट करे। मुझे याद है जब पीएसएल लाहौर में हुआ था तो पंजाब गवर्नमेंट ने फ्री बसेस चलाई थी जो कज़ाफी स्टेडियम की गेट्स में लोगों को उतार रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी आगे आए और अपने लोगों को इसमें फैसिलिटेट करे। और ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, तो हो ही जाएगा। चले वो तो जब होगा तब होगा, अभी तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट क्योंकि शायकीन जा भी नहीं रहे और उस तरह वो नहीं होगा, बट होपफुली ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको टैकल इन फ्यूचर करना होगा। राइवलरीज की बात करें, मतलब एक कराची लाहौर राइवलरी तो हम सुनते ही आए हैं, वैसे ही इंजॉय करते हैं क्या राइवलरी होनी है, लेकिन क्या इस्लामाबाद की अलहदा टीम है, रावलपिंडी की अलहदा टीम है, उनकी राइवलरी, या फिर कराची और हैदराबाद की राइवलरी, या फिर लाहौर और सियालकोट की? मतलब अब ऑप्शंस बड़ी हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या होने वाला है? देखिए, राइवलरीज तो रही हैं और राइवलरी रहेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में कराची लाहौर की जो राइवलरी है शायद वो पिंडी इस्लामाबाद की इतनी बड़ी राइवलरी नहीं होगी। और पेशावर और पिंडी की राइवलरी आप कह सकते हैं। अच्छा। कि पेशावर की टीम जी मेरे ख्याल में उनमें भी माजी में काफी कांटेदार मैचेस हुए हैं। आप देखें कि पेशावर की कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं, पिंडीज जो हैं उनके कप्तान स्टीव स्मिथ हैं। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ये जो पाकिस्तान को रिसेंटली T20 में किसी ने रिप्रेजेंट किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन अब बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं अब्दुल्ला और हुमा, इनका भी फ्यूचर डिसाइड होगा कि क्या ये T20 में पाकिस्तान को फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी जो अपकमिंग यंगस्टर हैं, जिसमें समीर मिनहास है, अब्दुल सुभान है, अली रजा है और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, साद मसूद है, इनको हम एक्शन में देखेंगे। तो ये वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है। अगर कोई बाबर आजम को कल रिप्लेस करेगा तो वो कौन होगा? तो मेरे ख्याल में ये नौजवानों के लिए भी बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि स्टीव स्मिथ, लेवेशॉन और बड़े नाम
उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उनके तजुर्बात से फायदा उठाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। बिल्कुल भट्टी साहब, and not to forget that this is serving as an opportunity to a lot of Pakistani players to become a part of the national team as well. मतलब ये मौका है ना उनके लिए भी to really shine and show their best talent. देखिए, शाहीन शाह अफरीदी आज पाकिस्तान के वनडे कप्तान हैं। आपको याद होगा 2017 में पहली बार लाहौर कलंदर से खेले थे। साइम अयूब, हमने 4-5 साल पहले साइम अयूब को देखा, आज वो दुनिया के बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर शुमार होते हैं। फिर सऊद शकील जो पाकिस्तान के T20 क्रिकेट थे, लेकिन उनकी कप्तानी में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिछले साल PSL का फाइनल खेला। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर्स भी टीमों के लिए इसलिए चैलेंजिंग टीम हो सकती है कि उनके पास एक तो उस्मान तारिक की शक्ल में एक बड़ा जबरदस्त स्पिनर है, फिर उनके पास एक और स्पिनर अबरार अहमद है, तो दो जबरदस्त स्पिनर है। फिर रायली रोसो, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में शामिल है। रायली रोसो T20 क्रिकेट के बड़े डायनेमिक किस्म के मैच विनर हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ी बैलेंस टीमें, अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले टीमों को देखा था, तो बड़ी बैलेंस टीमें हैं। यंगस्टर भी अच्छे हैं, फॉरेनर्स जी बिल्कुल। और हम जहाँ अपने नौजवान खिलाड़ियों की बात करते हैं, वहाँ PSL दीगर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी ये मौका फराहम करता है कि वो अपना टैलेंट अपने बोर्ड्स को दिखाएं और उनकी अपनी टीमों में जगह बन सके। जैसे कि हैरी ब्रूक की मिसाल हमारे सामने है। मतलब यू नो he performed in PSL and then it helped him pave his way to his national team as well. Bhatti साहब, thank you for being with us. Thank you. और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, वैसे तो स्पेक्टेटर्स वगैरह कोई अलाउड नहीं होगा वहाँ, बट हम कोशिश करेंगे कि हम डंडी मार लें थोड़ी सी, मतलब आप लोगों के लिए हमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है ना, तो दिस इज ऑल फॉर यू। हम कारपूल करके जाएंगे और कम स्पीड पे चलाएंगे, वो सारा एहतमाम कर लेंगे। हम एहतमाम करके we'll try one of the matches.